हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। एंड बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि पीएचडी इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, बेसिक क्या चीज़ें होती है, किस तरफ ज़्यादा हमारा जो इंटरव्यू होता है वो मोल्ड होता है। बेसिक चीज़ें जो हम मटीरियल्स जो फील्ड है उसके बारे में मैं चीज़ें बता सकती हूँ, क्योंकि इस पे थोड़ा सा है आइडिया। सो पहला जो होगा, आप वेदर यू आर गिविंग इंटरव्यू इन ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड। सो योर बेस फर्स्ट क्वेश्चन विल बी आस्क गिव इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ। आप इंट्रोडक्शन देंगे तो आप बताएंगे कि हमने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन में हमने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए थे, व्हाट आर द सब्जेक्ट यू स्टडीड, लाइक थर्मोडाइनमिक्स हो गया, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स हो गया, क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया। ये सारी चीज़ें बताएंगे जो भी आपने पढ़ा है इन फिजिक्स। आई एम टेलिंग दीज थिंग्स, इफ़ यू हैव अदर कोर्सेज देन यू कैन रिलेट विद दैट। और फिर हमारा हो गया उसमें थीसिस वर्क, लाइक कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंटल किया और कुछ लोगों ने थ्योरेटिकल काम किया होगा। तो एक्सपेरिमेंटल में क्या क्या काम किया, लाइक कैरेक्टराइजेशन क्या क्या किए, कौन सा मटेरियल पे तुमने काम किया। अगर तो कोई मटेरियल है तो बेसिक मटेरियल तुमने क्या लिया, लाइक जिंक ऑक्साइड हो गया, कॉपर बेस ऑक्साइड हो गया। तो जिंक ऑक्साइड जो तुमने मटेरियल लिया है वो उसमें आता है, कंडक्टर में आता है, या सेमी कंडक्टर मटीरियल्स कहते हैं उसको, जिंक ऑक्साइड को। और अगर लाइक कैरेक्टराइजेशन तुमने किए हैं, कैरेक्टराइजेशन लाइक बहुत सारे हो गए, अलग अलग फील्ड में मैं मटेरियल्स का बारे बता रही हूँ। तो कैरेक्टराइजेशन लाइक यूवी विजिबल हो गया, एक्सआरडी हो गया, एंड और क्या हो गया, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, फोटोल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रा हो गया, डीएलएस हो गया, पार्टिकल साइज एनालाइजर हो गया, एंड बहुत सारी एफटीआईआर हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में पहले बेसिक पता होना चाहिए। तो बेसिक इन द सेंस कि हम एफटीआईआर क्यों करते हैं, क्या हमें एफटीआईआर से पता चलता है। ठीक है, तो एफटीआईआर से हमें लाइक फंक्शनल ग्रुप पता चलते हैं, पर्टिकुलर मटेरियल का कौन कौन से इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। ठीक है, और एक्सआरडी करते हैं। तो एक्सआरडी जो तुमने किया है अपना थीसिस वर्क में, तो एक्सआरडी से तुम्हें क्या पता चला, क्या तुमने एनालाइज किया। क्योंकि जो यूवी विजिबल होता है थिन फिल्म का भी होता है, सोल्यूशन का भी होता है। तो ट्रांसमिटेंस हो गया, एब्जॉर्बेंस हो गया, बैंड गैप हो गया। तो बैंड गैप कितना आया था, और योर मटेरियल जो भी था तो कितना आया था बैंड गैप, बैंड गैप किसकी रेंज में आया। तो इससे पता चल जाएगा कि दैट मटेरियल इज पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर। सो पता चल गया बैंड गैप। तो बैंड गैप जो था, जो आया, वो कैसे तुमने फाइंड आउट किया, क्या फॉर्मूला लगाया, क्या तुमने उसमें चीज़ें बताई, वो सारी चीज़ें तुम्हें बतानी होंगी। तो योर बैंड गैप इज डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप। तो डायरेक्ट बैंड गैप क्या होता है, इनडायरेक्ट बैंड गैप क्या होता है, डिफरेंस दोनों के बारे में पढ़ लेना। क्योंकि ये चीज़ें जो एकदम 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 बेसिक हैं, इनके बारे में तुम्हें पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये तो एकदम बेसिक है। तो डायरेक्ट बैंड गैप में क्या होता है, इनडायरेक्ट बैंड गैप में क्या होता है, डायरेक्ट बैंड गैप का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट बैंड गैप का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। देन रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, देन फोटोल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रा हो गया, और एफटीआर तो बता चुके हैं। तो फोटोल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रा से हम लाइक थिन फिल्म अगर करते हैं तो डिफेक्ट स्टेट पता चलते हैं, बैंड टू बैंड टर्निश, हेक्साटोनिक एक्साइटेशन कहाँ से होता है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। और और क्या हो गया, मतलब अगर ये हम बेसिक के बारे में बता रहे हैं। फिर सेम हो गया, सेम में किस टाइप की मॉर्फोलॉजी तुमने जो रिसर्च किया था, अगर खुद से किया या किसी की हेल्प लिया, रिसर्च स्कॉलर जो होते हैं सीनियर्स, तो जो तुमने सेम किया उससे क्या एनालाइज किया, किससे कितने एक्स पे हम जाके इससे हम तुमने ये इतनी मॉर्फोलॉजी ली, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। तो मॉर्फोलॉजी किस टाइप की होती है, बहुत टाइप की होती है, लाइक डॉट शेप हो गया, पेंटागन हो गया, सर्कुलर हो गया, बहुत टाइप की होती हैं। तो यही सारी चीज़ें पूछते हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें पूछते हैं। फिर मटेरियल्स में जो ज़्यादा मोल्ड होता है वो सेमीकंडक्टर की तरफ, लाइक अगर है तो सेमीकंडक्टर में पूछ लेंगे कि सेमीकंडक्टर के बारे में बताओ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। फिर हाँ, यूवी विजन बियर लैम्बर्ट लॉ के बारे में पढ़ लेना अच्छे से, कि बियर लैम्बर्ट लॉ क्या होता है, उसमें पूछेंगे कंसल्टेशन वगैरह जो भी है, पाथ लेंथ वगैरह, वो अच्छे से पढ़ लेना। एंड और क्या हो गया, और सेमीकंडक्टर्स के बारे में बेसिक तो पढ़ लेना। ठीक है, और क्या हो गया, और थोड़ा क्रोनिग पेरेंट मॉडल में भी थोड़ा सा चले जाते हैं कि क्रोनिग पेरेंट मॉडल थोड़ा सा वहाँ से चीज़ें निकल के आई हैं इधर को, ब्लॉस थ्योरम वगैरह, इसके बारे में पढ़ लेना। क्योंकि
चीज़ें उससे कोरिलेटेड हैं, तो पढ़ लेना इसके बारे में। और क्या पूछा था, यही पूछा था अगर एलेक्ट्रिकल कुछ तुमने किया हुआ है अपने पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, और क्या एप्लीकेशन था, लाइक कैरेक्टराइजेशन तो कर लिए, एप्लीकेशन क्या था, क्या तुम्हें मतलब वहाँ पे पर्टिकुलर में क्या तुम्हें चीज़ें, नोवेल्टी तुम्हें अपने पर्टिकुलर मटेरियल में क्या किस पे चीज़ें बतानी थी। तो वो चीज़ें मतलब इतना डीप में, क्योंकि तुमने थीसिस वर्क किया है तो इतना डीप में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ बेसिक तो पता होना चाहिए। बेसिक अगर है तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि वो इतना नहीं जाते हैं, वो बेसिक डेप्थ में वो तुमने बता दिया, फिर और उसके डेप्थ में जाएंगे, फिर और उसके डेप्थ में जाएंगे, तो वो बेसिक पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। और क्या पूछ सकते हैं हम, हाँ यही चीज़ें हैं। अपने फील्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। और अगर तुम लाइक तुमने इलेक्ट्रिकल के तुम हो, तुम्हें VLSI के हो, तो तुमने मटीरियल्स डिपार्टमेंट में क्यों तुमने अप्लाई किया है, क्यों तुमने अपना रिसर्च एरिया क्यों तुमने मतलब थोड़ा चेंज करना चाह रहे हो, क्या रीज़न है। तो ये सारी चीज़ें भी पढ़ लेना। क्यों PhD करना चाहते हो, क्या मतलब मोटिवेशन है, थोड़ा मोटिवेशन भी देख लेना कि किस लिए करना चाहते हो, क्या तुम्हें इनोवेटिव करना है। और हाँ, इंटरव्यू से पहले तुम पर्टिकुलर जो है उस देख लेना कि कौन से सुपरवाइजर के साथ तुम्हें काम करना है, और पर्टिकुलर एरिया में कितना तुम्हें नॉलेज है। पहले उनके प्रोफाइल पे जाके देख लेना कि कौन किस एरिया में रिसर्च वर्क कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों में, और फिर तुम्हारा किस पे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी तुम सुपरवाइजर को ऑप्ट कर सकते हो। फिर उसके बारे में भी तुम्हें आइडिया होना चाहिए, देन ओनली दे विल सेलेक्ट यू एज अ गुड कैंडिडेट। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत बेसिक पूछते हैं, फिर आराम से हो जाता है, थैंक यू बोल दो, ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी किसी को अगर क्वेरीज हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लो, या फिर ऑलरेडी मेल मैंने दिया है, उस पर भी पूछ सकते हो। कुछ पूछना है ज़्यादा डेप्थ में कि पर्टिकुलर कुछ चीज़ें क्वेश्चंस हैं जो नहीं है, बाकी कमेंट में पूछ लो तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।